अपन बात करें तो सिचुएशन क्या रहेगी, सुनना बात को ध्यान से। दक्षिणावर्तियानी द से क्या हो जाएगा दाया, और वामावर्तियानी ब से क्या हो जाएगा बाया। बस समझने के लिए इतना सा याद रख लेना, एक शब्द पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। द से दाया, व से बाया, बस इन चीजों को ध्यान रख लेना, और तो कोई विशेष बात है नहीं। व को अपन ब पढ़ लेंगे, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी शुद्धि कर देंगे, ठीक। चलो अब आते हैं अपन इसके बाद अगले वाले पार्ट पे अपन आते हैं। तो अगला जो पार्ट है सर अपने पास, वो अगला पार्ट कौन सा है, इसके बाद अगला पार्ट आता है मोह के आधार पर हाथों की स्थिति। सुनना बात, मोह के आधार पर, मोह के आधार पर, मोह के आधार पर हाथों की स्थिति, मोह के आधार पर हाथों की स्थिति। क्या जरूरत पड़ेगी सर इसकी ज्ञात करने की, भाई वो तो सबको पता है, हाथ घूमेगा तो मुंह भी घूमेगा, सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तो सुनना बात, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया उसने कि राम अपने घर से विद्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। अब उत्तर की ओर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उत्तर की ओर जब चलेंगे तो अपना दाया उसका दाया, अपना बाया उसका बाया। पर जब ये प्रश्न दे देता है अपने को विपरीत दिशा में कि पंकज अपने घर से विद्यालय जाने के लिए दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, अब दक्षिण दिशा में आदमी चलने लगते हैं, पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। आपका जो दाया था उसका बाया हो जाएगा, और आपका जो बाया था सर वो उसका दाया हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम अपन मेंटेन करते हैं, सुनना। ये मुंह की स्थिति है, सपोज करो किसी भी व्यक्ति का जो मुंह है वो मुंह दिया गया हो अगर उत्तर दिशा की ओर, किसी भी व्यक्ति का जो मुंह दिया गया है वो मुंह दिया गया हो उत्तर दिशा की ओर, उस कंडीशन में मित्रों उसका जो दायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा में होगा, जबकि उसका बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। ध्यान देना, जब मुंह सामने हो किसी भी व्यक्ति का उत्तर दिशा की ओर हो तो उस कंडीशन में व्यक्ति का दायां जो होगा वो पूर्व में होगा और बायां किधर होगा पश्चिम में। यहाँ कोई इशू नहीं, आपका दायां उसका दायां, आपका बायां उसका बायां। पर जैसे ही मुंह की डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे ही मुंह की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर उस कंडीशन में हाथों की स्थिति में भी क्या हो जाएगा मित्रों, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का मुंह, किसी भी व्यक्ति का जो मुंह है वो मुंह दिया गया हो मान लो पूर्व दिशा की ओर, अब व्यक्ति का मुंह उत्तर की जगह किधर कन्वर्ट हो गया पूर्व में, तो व्यक्ति का मुंह पूर्व में होगा तो सर दायां किधर होगा, उस कंडीशन में मित्रों दायां हाथ जो है वो दक्षिण में होगा, जबकि बायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ उसका उत्तर में होगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या, अरे बात समझ में आ रही क्या भाई। व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व में अगर चल गया तो दायां हाथ दक्षिण में होगा और बायां किधर हो जाएगा उत्तर में। अच्छा समझने के लिए एक बात और बता दूं मैं आपको, चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा यही व्यक्ति का मुंह यदि दक्षिण दिशा की ओर दिया हो, यदि किसी भी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा उस कंडीशंस में, जब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा उस कंडीशन में उसका जो दायां हाथ होगा सर वो पश्चिम दिशा में होगा, जबकि इसका व्यक्ति का जो बायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा में होगा। इसी डायरेक्शंस को और अपन घुमा दे, यदि किसी भी व्यक्ति का जो मुंह है वो मुंह दिया गया हो मान लो पश्चिम दिशा की ओर, यदि किसी भी व्यक्ति का जो मुंह है वो मुंह दे रखा है पश्चिम दिशा की ओर, उस कंडीशंस में क्या होगा मित्रों, व्यक्ति का जो दायां हाथ होगा वो दायां हाथ उत्तर में होगा, जबकि बायां हाथ जो होगा वो बायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर होता है। ये डायग्राम है अपने पास। अब मुंह के व्यक्ति के मुंह के आधार पर हाथों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे मुंह की डायरेक्शन चेंज होगी ठीक उसी प्रकार हाथों की स्थिति परिवर्तित होती रहेगी। एक चीज समझने के लिए अपन डायरेक्ट यहाँ ये भी चर्चा कर सकते हैं कि देखो दाएं के पास दायां कभी नहीं आएगा, दाएं हाथ के पास दायां हाथ कभी नहीं आएगा। अच्छा बाएं के पास बायां कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब दायां हाथ घूमेगा, बात को सुन यार समझने की कोशिश, जब दायां हाथ घूमेगा तो बायां हाथ भी घूमेगा। अरे जब व्यक्ति का दायां हाथ घूमेगा तो बायां भी घूमेगा। ऐसा थोड़ी बायां यहाँ कहीं रह जाएगा, दायां यूं घूम के इधर निकल के इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो दायां भी घूमेगा और दायां घूमेगा तो बायां भी घूमेगा, तो दायां भी घूमेगा बायां भी घूमेगा, सभी घूमेंगे। वो गाना आता है जग घूमिया थारा जैसा ना घूमे जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। ये दायां, अब दाएं के पास दायां कभी नहीं आएगा, दाएं के पास दायां नहीं आएगा तो सर क्या आएगा, दाएं के पास बायां आएगा। और क्या कौन आ सकता है, और कौन आएगा,
नहीं तो दायां और बायां दो ही, और किसे बुलाना चाह रहे हो आप? दाएं के पास दायां नहीं आएगा तो सर ये बायां हो गया, और ये हाथ बायां हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? दायां। अच्छा, इस दाएं के पास दायां नहीं आ सकता तो सर कौन सा आ जाएगा? बायां। और ये बायां आ गया तो सर ये कौन सा हो गया? दायां। ये दायां हो गया तो दाएं के पास दायां तो आएगा नहीं, नफरत है इनको तो फिर क्या आ जाएगा? बायां। और ये बायां हो गया तो ये क्या हो जाएगा? दायां। इस दाएं के पास दायां आ ही नहीं सकता तो ये बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दायां। बोलो बात समझ में आई के? बात समझ में आई के? कौन आई? दो बार देखो वीडियो को, इसको मत नहीं दिखा रहा मैं, दो बार देखना वीडियो को, ठीक है? चलो इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे अगर अपन बात करें तो देखो, अपन ने थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेते हैं अपन। मुख्य रूप से दिशाएं पूछे तो कितनी है, आपको याद है क्या? अरे याद है क्या टाबरो आपको? देखो मुख्य रूप से दिशाएं, कुछ क्वेश्चन है यहां से सुनना। मुख्य रूप से दिशाएं, बोलो कितनी मानी जाएगी? सर चार मानी जाएगी। नई बात क्या है तो पहले बता दी। चलो नई बात बताता हूँ। नई बात देखो, अच्छा उप दिशाएं पूछी जाए, उप दिशाएं बोलो कितनी होगी सर? अच्छा चार ही होगी, अभी तो पहले बता दे। चलो कोई बात नहीं, नई बात बताता हूँ। नई कुल दिशाएं, कुल दिशाएं तो मुख्य रूप से चार, उप दिशाएं चार, कुल दिशाएं बोलो रे आठ। सर नई बात कौन सी है, ये तो पहले बता दे। चलो नोट, चार प्रश्न है यहां से, सुनना बात को, समझना, छोटे छोटे क्वेश्चन। मुख्य रूप से दिशाएं पूछे तो सर आपको बतानी है चार, उप दिशाएं पूछे तो सर आपको बतानी है चार, कुल दिशाएं पूछे तो आपको बतानी है आठ। पर कुल दिशाएं पूछे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, कुल दिशाएं पूछे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, उस कंडीशन में ध्यान रखना, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाएं आठ नहीं होगी। मैं बताता हूं आपको, चार मुख्य और चार उप दिशाओं के अलावा, यानी चार ये भी मानी जाएगी और चार ये भी मानी जाएगी, यानी कितनी मानी? आठ। इन आठ के अलावा धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आकाश व पाताल को भी दिशाओं में सम्मिलित कर लिया जाता है। ध्यान रखना, दो और दिशा प्लस हो जाएगी आठ में। कौन कौन सी? आकाश और पाताल। सर ये आकाश पाताल कहाँ काम आएगी? तो आकाश पाताल अपने काम तो नहीं आएगी, मतलब कॉपी पढ़ने के लिए तो नहीं आएगी, पेपर के लिए तो काम में नहीं आएगी, पर दैनिक जीवन में तो काम में आएगी, क्योंकि अपना जो पेपर का काम है वो तो इन आठ दिशाओं से हो जाएगा। कन्फर्म है, ये आठ पर्याप्त है। पर दो दिशाएं और कभी कभी पूछ ले कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दिशाएं कितनी मानी गई हैं, तो फिर आठ नहीं मानी गई टाबरो, 10 मानी गई है। 10 मैं नोट लिखा दूंगा अभी आपको, और ये दैनिक जीवन में काम में आती है। जैसे मान लो कब काम में आती है, एक उदाहरण दे देता हूं मैं छोटा सा, आपको सुनना। कोई शुभ काम, शुभ काम जानते हो आप? सर सारे सुबह सुबह हमारे तो कोई शुभ काम, धार्मिक कार्यक्रम आपने देखा हो तो ऐसे, या मतलब ऐसे मान लो, यूँ सोचो आपके लगन वगन का प्रोग्राम है, बढ़िया फीलिंग लो आप घर पे बैठे बैठे, लगन वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है बढ़िया, आपके लिए एक बढ़िया गद्दा बचाया जाएगा नया, उसमें नई बेडशीट सफेद कलर की चादर वादर बिछा के आपसे कहेंगे बैठो साहब, तो मतलब आपको थोड़ी सी देर तो वो फीलिंग आएगी राजा महाराजा वाली की, कहीं में कहीं कहीं का सम्राट तो घोषित नहीं कर दिया गया, क्योंकि अपन इस लायक थे ही नहीं ना। अपने को पता है, अपने तो मम्मी पोछा लगा रही हो, झाड़ू लगा रही हो, और जूते पहन के निकल गए तो दो पांच तो सुननी पड़ती थी, पर उस दिन इस कंडीशन में अपने को बैठाया जाए सफेद बेडशीट और उसमें कहेगा जूते पहने बैठो साहब, तो फीलिंग तो आनी है फाइनल। ब्राह्मण देवता आपके सामने, ज्यादा फीलिंग भी मतलब, बात को समझो जो समझा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता एक आपके सामने बैठ के आपके हाथ में कुछ पुष्प रख देते हैं, कुछ चावल रख देते हैं, देखा होता है? अरे हुआ, जिनके साथ हो गया वो मन के मन में खुश हो रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ वो भी खुश हो रहे हैं कि भविष्य में हमारे साथ वैसा होगा, मतलब सब खुश हो रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ आप सब खुश रहो। सुनना, पंडित जी ने चावल रख दे, मंत्र उच्चारण के साथ बोले जा रहे हैं, ओम उत्तरभ्यो नमः, उत्तर दिशा की ओर चावल फेंके, ओम पूर्वभ्यो नमः, पूर्व दिशा की ओर, पश्चिमभ्यो नमः, पश्चिम दिशा की ओर, सारी दिशाओं का स्मरण करवाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आठों उप दिशा होगा। उसके बाद कहते हैं लोटे में से जल लेके 3 बार अपने सिर के ऊपर, बोला ऐसे, उस सिर के ऊपर आप, मतलब आपके हेयर स्टाइल थोड़ी खराब करना चाह रहे थे पंडित जी, वो आकाश दिशा का स्मरण करवा रहे थे। या फिर कहते हैं पुष्प से
लोटे में से जल लेके 3 बार नीचे छिड़की है, तो नीचे वो आपकी बेडशीट को, चादर को थोड़ी खराब करवाना चाह रहे थे, वो पाताल दिशा का स्मरण करवा रहे थे। बात समझ में आई क्या? ये बात आपको पहले पता नहीं थी, मेरे को याद है। चलो एक और दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो कोई भी शुभ काम अगर हो रहा हो, जैसे विवाह हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, या और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, बहुत सारे होते हैं, तुम जानते हो, एक्स वाई जेड, एक्स को छोड़ के सारे वाई जेड, समझते हो आप? तो उसमें कंडीशंस क्या होती है सर? जैसे मान लो कहीं बैठते हैं, चौक वौक बना के कहीं बैठते हैं, तो वहां से उठने से पहले जो घर की बहन बेटी जो होती है वो आरती करने के लिए आती है। घर की बहन बेटी, लड़की या बुआ बहन जो होती है वो आरतियाँ करने के लिए आरती करती है, थाली लेके, लोटे में, लोटे थाली पानी वानी लेके। तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी नोटिस कीजिए होगी, लोटे में से जल लेके 2 बूंद इधर की साइड, 2 बूंद इधर की साइड, और उसके बाद फिर देखा वो नीचे पानी की बूंदे समर्पित करने की वजह क्या है? तो वह बहन बेटी जो अपने परिवार की होती है, वह पृथ्वी देवता से, भूलोक देवता से निवेदन करती है कि ये भूलोक देवता मेरा भाई या जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने स्थान को छोड़ के उठ रहा है, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये चीजें होती है जो धार्मिक मान्यताओं में चलती है। तो वहां अपने को इन 2 दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है, आकाश और पाताल की। तो एक नोट अपन इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुनना, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। कौन सी मान्यताएं बोलो? धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर 4 मुख्य और 4 उप दिशाओं के अलावा, 4 मुख्य और 4 उप दिशाओं के अलावा आकाश व पाताल को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया सॉरी सम्मिलित कर लिया जाता है। बोलो बात समझ में आएगी क्या? 4 मुख्य और 4 उपदिशाओं के अलावा, 4 मुख्य और 4 उपदिशाओं के अलावा, इनके अलावा, इनको तो मानना ही है, इनको नहीं छोड़ना, इनके अलावा 2 और दिशा इसमें ऐड कर लेते हैं सर। ये 2 कौन कौन सी दिशा ऐड कर लेंगे? एक तो आकाश और एक पाताल। बोलो बात समझ में आई क्या सर? अरे बात समझ में आई क्या? यानी लास्ट की स्टेप अपन अगर देखें ना, तो अतः इसी में, चलो इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। अतः धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाएं 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है टाबरो? 10 मानी गई। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाएं कितनी मानी गई है? बोलो 10 मानी गई है। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई क्या बेटी क्या बापा हो? सुनो, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सुनना लास्ट में, लास्ट बार बस, इसके बाद सो जाना आप, कोई नहीं। नंबर 1, मुख्य रूप से दिशाएं पूछे तो सर कितनी मानी गई है? 4। उपदिशाएं पूछे तो सर 4। कुल दिशाएं पूछे तो सर 8। कुल दिशाएं पूछे धार्मिक मान्यताओं के आधार पे तो 10। बोलो बात क्लियर है क्या? मुख्य मुख्य दिशाओं के बीच का कोण बोले तो 90 डिग्री। उप उपदिशाओं के बीच का कोण, उप उपदिशाओं के बीच का कोण बोले तो कितने डिग्री? वो भी 90 डिग्री। अच्छा, मुख्य और उप दिशा 8 दिशाओं के बीच जब कोण पूछे तो 45 डिग्री। इन दोनों का कोई कोण नहीं निकलेगा आकाश पाताल का, वरना अपने थोड़ी जाएंगे आकाश में, ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ चलो, ये बेसिक दिशा परीक्षण से संदर्भ में अपन ने चर्चा की, इसको एक बार थोड़ा सा वापिस अपन देख लेते हैं यार शुरू से, है? क्योंकि बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम भूल कर ही रहेंगे। चलो सुन लेते हैं। देखो क्या देख के देखा अपन ने, सुनना बात को। नंबर 1 दिशा डायरेक्शन टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं, कन्फर्म है। बीएसटी सीपीटी में दो प्रश्न कन्फर्म है मित्रों, यहाँ से आने 2 प्रश्न तो कन्फर्म आएंगे। और पुलिस में भी प्रश्न आते हैं, पटवारी में भी आते हैं, ग्राम सेवक वीडियो का एग्जाम दो उसमें भी प्रश्न आते हैं, तो सुनना।
नंबर एक बात करिए अपन ने मुख्य रूप से दिशाएं, तो सर मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है? 4। मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है? 4 होगी। सर ये कौन कौन सी होगी? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उत्तर को बोल देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मुख्य रूप से दिशाएं 4। अच्छा, पूरे 360 डिग्री के कोण को अपन ने 4 भागों में बांटा, तो एक भाग का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी कोई सी भी दो मुख्य दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। फिर इसके बाद अपन ने बात की किसके बारे में? उप दिशाओं के बारे में। किसके बारे में बात की मित्रों? उप दिशाओं के बारे में। उप दिशाओं की संख्या भी कितनी होती है? तो सर ये भी 4 होती है। अच्छा, उप दिशाओं की स्थिति कहाँ होती है? तो अपन ने कहा सर मुख्य दिशाओं के बीच में होती है। सर मुख्य दिशा कहाँ होती है? तो ये रही ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इनके बीच में कौन स्थित होती है? उप दिशाएं होती है। उप दिशाओं का नामकरण भी मुख्य दिशाओं के आधार पर ही किया गया। यानी उत्तर और पूर्व के बीच आने वाले को उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच आने वाले को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच आने वाले को दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच आने वाले को उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने बात की कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 उप दिशाओं को 4 कोणों में विभाजित किया गया है भाई। तो ये कौन कौन से? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान घूम जाओ क्लॉकवाइज। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ठीक। उसके बाद क्या बात? कुल दिशाएं बात की। कुल दिशाएं कितनी होगी सर? 8 हो गई यार। कुल दिशाएं कितनी होगी? 8 होगी। कौन कौन सी? सर वही 4 तो मुख्य और 4 उप दिशाएं, दोनों को जोड़ दो। कितनी हो गई सर? 8 होगी सर। 8 कितनी हो गई? 8। अच्छा, कोण की बात करें तो कोई सी भी दो मुख्य दिशा, एक उप दिशा, एक तो उप दिशा, एक मुख्य दिशा, उनके बीच का कोण कितने डिग्री निकल के आएगा? 45। सर यहाँ 45 क्यों निकल के आए? वजह बताई मैंने आपको। पहले 360 डिग्री के कोण को आप कितने भागों में बांट रहे थे? 4 में। अब आपने कितने भागों में बांट दिया? 8 में। तो 8 में बटोगे तो मान 45 हो जाएगा। आधा हो जाएगा 90 डिग्री का, आधा 45। ठीक। इसके बाद अपन ने बात की, क्या बात की? कुछ शब्दावली है, प्रश्न में पूछी जाती है कि मौन पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चलाया 2 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, या फिर वामावर्त दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कुछ भी विशेष नहीं है। दायां दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, या कह दो फिर आप राइट। सबका मतलब है कि आपको सीधे घूम जाना है दाएं हाथ का। कौन कौन से शब्द हैं? दायां दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, राइट। सबका मतलब है सीधे हाथ की ओर घूम जाना है। अच्छा, बायां वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, या कह दो लेफ्ट। आपको विपरीत दिशा में घूम जाना है। कोई विशेष बात नहीं है। 2 ही शब्द है, इनमें तो कोई इशू है ही नहीं। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, राइट, लेफ्ट। द से दायां, ब से बायां, ऐसे याद रख लो। द से दायां, ब से बायां। ब नहीं है, व है। व पर अपन बचपन में छोटे थे ना, तब वो वकील वाले को ब बकरी वाला पढ़ लेते थे और कमी निकाल देते किताब वाले। भाई इसमें लाइन खींचना भूल गया होगा। ये छोटे थे तब दिमाग लगा देते। अभी तो अपन में दिमाग ही पता नहीं कहाँ कहाँ लगाने लग गए। चलो आगे आ जाओ। मुंह के आधार पर हाथों की स्थिति, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। मुंह के आधार पर हाथों की स्थिति, व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो, अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में हो तो उस कंडीशन में उसका दायां हाथ जो होगा, उस कंडीशन में उसका जो दायां हाथ होगा वो पूर्व में होगा, जबकि बायां किधर होगा? पश्चिम में। व्यक्ति का मुंह यदि पूर्व दिशा की हो रही तो दायां दक्षिण में होगा, बायां किधर होगा? उत्तर में। व्यक्ति का मुंह यदि दक्षिण दिशा की हो रहे तो उस कंडीशन में दायां पश्चिम में होगा, बायां किधर होगा? पूर्व में। व्यक्ति का मुंह यदि पश्चिम दिशा की हो रहे तो मित्रों दायां हाथ उत्तर में होगा, जबकि बायां किधर हो जाएगा? दक्षिण। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सर? अच्छा, उसके बाद मुख्य रूप से दिशाएं पूछे तो कितने बताने? 4। कितने बताने? 4। उप दिशाएं पूछे तो कितने बताने? 4। कुल दिशाएं पूछे तो 8। पर अगर कुल दिशाएं पूछे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तो फिर 2 और जुड़ जाएगी। कौन कौन से? आकाश और पाताल। यानी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर 4 मुख्य और 4 उप दिशाओं के अलावा सुनना बात, अलावा, इनको तो मानना है 8 को, इनके अलावा आकाश और पाताल, एक तो कौन कौन? आकाश, और एक कौन आ जाएगा? पाताल। इनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अतः धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाएं पूछे तो ध्यान रखना। बोलो कितनी मानी गई है सर? अरे कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाओं की अगर अपन बात करें तो कुल दिशाएं कितनी हो जाएगी सर? 10 मानी गई है। ये रहे चारों क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। मुख्य रूप से दिशाएं 4, उप दिशाएं 4, कुल दिशाएं 8, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुल दिशाएं 10। कोण पूछे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, या वही 45 ही रहेगा क्योंकि 2 दिशाओं का आकाश पाताल का कोण नहीं निकलता है। बोलो बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा ब्रो? चलो ये कंप्लीट हो चुका अपना मैटर। अब अपन टाइप पे बात करते हैं। टाइप नंबर 1 को लेके डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी टाइप्स को अपन पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी घड़ी की 1-2 बार इनको देखना, ठीक है? अगली क्लास में फिर अपन बहुत ही जल्दी टाइप नंबर 1 लेके आएंगे, ठीक? थैंक यू। ओके।